दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शेखर और आप देख रहे हैं न्यू लिस्ट। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं रशिया यूक्रेन वार के ख़त्म के बारे में। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि 15 और 16 सितंबर को उज़्बेकिस्तान के सामरकंद सिटी में एससीओ समिट हुआ है। वैसे तो बहुत सारे कंट्रीज ने इसमें हिस्सा लिए हैं, लेकिन रशिया और यूक्रेन वार के प्रोस्पेक्टिव से इस एससीओ की समिट को देख के सिर्फ 3 ही देश हैं जो मैटर करते हैं। एक है रशिया, दूसरा है भारत और तीसरा है चाइना। इंडिया रशिया के बायलैटरल मीटिंग में मोदी जी ने यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए व्लादिमीर पुतिन से बात किए हैं। इसके पीछे एक ही लॉजिक समझ में आता है, वो है प्रेशर। पिछले 6 महीने में ये पहली बार है जहां इंडिया ने रशिया और यूक्रेन वार के बारे में ओपनली कोई स्टेटमेंट दिया है, और ये जो स्टेटमेंट है वो रशिया के सपोर्ट में नहीं जाता है। ये बात साफ साफ क्लियर है कि रशिया यूक्रेन वार के 6 महीने हो जाने के बाद इंडिया कहीं ना कहीं प्रेशर फील कर रहा है। ये जो प्रेशर है वो 3 रीजन्स की वजह से हो सकता है। पहला, ये जो प्रेशर है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की वजह से क्रिएट हो रहा है। दूसरा, हमारी अपनी ज़रूरत की वजह से हो रहा है। या फिर तीसरा, साउथ एशिया की अदर मिडिल इनकम कंट्रीज़ की वजह से भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। बट इस बात को हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं कि किस वजह से भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अभी रिसेंटली आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में $2.23 बिलियन की कमी हुई है। इसलिए भारत सरकार ये चाहती है कि ये वार ख़त्म हो। एट द सेम टाइम चाइना के प्रेसिडेंट के साथ जब व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग हुई, चाइना ने डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली इस वार के लिए थोड़ा बहुत कंसर्न दिखा है। इसी बात को लेकर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम भी आपकी बात को समझ रहे हैं, लेकिन सामने वाली यूक्रेन की गवर्नमेंट है वो नहीं समझ रही है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए। ये रशिया और यूक्रेन वार के शुरू होते ही 2 हफ्ते बाद पीस टॉक हुई थी, लेकिन वो बातचीत फेल हो गई थी। रशिया के प्रोस्पेक्टिव से यूक्रेन वाले कोई भी कंक्लूजन पे आना नहीं चाहते थे। बट एट द सेम टाइम यूक्रेन का कहना था कि रशिया को ये एश्योरेंस दे दिया गया था कि यूक्रेन कभी भी नाटो ज्वाइन नहीं करने वाला था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने ये क्लियर करके बोल चुके हैं कि उन्हें कोई भी जल्दी नहीं है। रशिया का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने तक वो जल्दबाजी नहीं करने वाले। यहाँ पर देखने वाली बात है कि रशिया यहाँ पर मतलब यूक्रेन पर क्या अचीव कर रहा है और क्या लूज़ कर रहा है। सभी लोग इसी चीज़ को फोकस कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में रशिया और चाइना के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अलायंस देखने को मिला है। दूसरी बात, रशिया और चाइना के साथ लॉन्ग टर्म्स डील्स साइन होते हुए देखने को मिला है। तीसरी बात, रशिया, चाइना और ईरान के बीच में भी एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनते हुए देखने को मिला है। चौथी बात, रशिया और इंडिया के बीच में एक एनर्जी को लेके ट्रेड ना सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि वो मजबूत होते हुए भी दिख रहा है। यहाँ पर रूबल का वैल्यू भी डॉलर्स को चैलेंज कर रहा है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि पुतिन जानबूझकर ये कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पुतिन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहा है और कुछ फुलफिल हो जाएगा अगर ये वार को कुछ दिन खींच लिए तो। रशिया का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो 2 शहर, लुहांस्क और डॉनबास शहर, जिनको रशिया ने इंडिपेंडेंट देश की मान्यता दी है। पुतिन के इरादे ये 2 शहर को इंडिपेंडेंट करना है और उसके साथ साथ यूक्रेन की वाटर लाइन कनेक्शन को भी अपने कब्जे में लेना है। इससे यूक्रेन का सी एक्सेस बंद हो जाएगा और यूक्रेन एक लैंडलॉक्ड कंट्री बन जाएगा। देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या क्या होता है। तब तक देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।